तो सर जैसे सर्विस सेक्टर्स में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि सेल्स कन्वर्जन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो ये चैलेंज फेस करते हैं अपने बिजनेस में कि उनकी जो सेल्स है वो इफ़ेक्टिवली नहीं कन्वर्ट हो पाती है, या फिर उनका वो सेल्स रेशियो बहुत कम होता है, कन्वर्जन रेशियो। तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो सकता है क्या जैसे कि वो उसको फॉलो करके वो अपने सेल्स कन्वर्जन्स को और इन्हांस कर सके और वो इफ़ेक्टिवली अपने प्रोबेबल क्लाइंट्स को क्लोज कर सके? परफेक्ट निकिता, बिल्कुल इसे कहते हैं हाई वैल्यू सेल्स कन्वर्जन फ्रेमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप हाई टिकट सर्विसेज अपनी सेल कर पाओ। और सबसे बड़ा इस सेल्स फ्रेमवर्क का एडवांटेज ये है, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, कि आप फर्स्ट कॉल में ही अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर देते हो, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फ्रेमवर्क आपका कहाँ पे एप्लीकेबल है, और उससे भी पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेमवर्क होता क्या है। जी बिल्कुल, है ना। तो फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक फ्लो है। एक सीक्वेंस में आपको वो क्वेश्चंस अपने क्लाइंट के साथ पूछने हैं। जनरली क्या होता है, जब भी हम सेल्स में बैठते हैं, सेल्स मीटिंग में बैठते हैं या कोई सेल्स कॉल है आपकी, तो उसमें एक ओपन एंडेड डिस्कशन होती है। यस, which is not a structured format, right? There is no structured format, and वो open endedly discussion start कर देते हैं कि this is all my requirements, मुझे ये challenges आ रहे हैं, and आप बताइए आपके पास क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज बताते हो। कस्टमर कई बार कहता है सोचूंगा, कई बार कहता है कि ठीक है नेगोशिएट करूँगा, बाद में बताऊँगा, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे कन्वर्जन्स डाउन होती है। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है कि आप अपनी पूरी सेल्स मीटिंग को कंट्रोल कर पाओ, एक ऑर्गेनाइज वे में उसे उसके साथ डिस्कशन में रहो, राइट। और सब एक क्वेश्चंस आप जो भी क्लाइंट से पूछो वो सीक्वेंस में आए। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? फ्रेमवर्क आपका ये वाला जो फ्रेमवर्क जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपका यूज़ होगा अगर आप 1-to-1 डिस्कशन में अपने क्लाइंट के साथ हो, ओके, राइट। और 1-to-1 डिस्कशन आपकी एक वीडियो कॉल में भी हो सकती है, आपकी फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, राइट। और किसी और फ्रेम उस पर आपका फॉर्मेट में भी आपकी 1-to-1 डिस्कशन अपने क्लाइंट के साथ इवन फ़ोन कॉल पे भी हो सकती है, राइट। सो आपको उस पूरी सेल्स कॉल को कैसे लीड करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब हम इस फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट के साथ छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है। क्लाइंट आपके बारे में 2 सवाल पूछेगा, आप उसके बारे में पूछेंगे, या आप उससे एक अपनी जान पहचान करते हो, राइट। जब फर्स्ट टाइम आपके पास एक कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, बिल्कुल आपके बारे में बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट आपके साथ फर्स्ट टाइम उसकी मीटिंग हो रही है, राइट। सेकेंड थिंग जो होता है, उसके बाद आपको उसके साथ एक रैपो बिल्ड करना है। ओके, रैपो बिल्ड से हम क्या समझ सकते हैं सर? रैपो का मतलब होता है कि आपकी उसके साथ फ्रिक्वेंसी की मैच हो जाए। ओके, रैपो इज अ कंपैटिबिलिटी, उसको कंफर्टेबल महसूस हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हो, उसके बीच में कोई बैरियर ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिनसे वो कंफर्टेबल फील करे। इट मीन्स कि वो अपने चैलेंजेस ओपनली शेयर कर पाए, ओपनली अपने चैलेंजेस शेयर कर पाए, करेक्ट। क्योंकि उसे ये नहीं लगना चाहिए कि एक बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर में डिस्कशन हो रही है, और वो आपसे जब तक ओपन नहीं होगा तब तक वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा नहीं जी। तो उसको कंफर्टेबल बनाना है। तो उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चंस जनरल उसकी लाइफ से कनेक्टेड, उसके जहाँ से वो आया है उस एरिया को लेकर के कुछ आप ह्यूमरस डिस्कशन कर सकते हो उसके साथ, है ना। इंटरेक्शन इस तरीके से कर सकते हो कि उसे लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मल नहीं है, कैजुअल क्वेश्चंस हैं राइट, बहुत। है ना। उसके बाद क्या होगा कि आपका क्लाइंट जब आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो आपको अपने डिस्कशन को मेन टॉपिक पे लेके आना है, ओके, राइट। सो अब इसके बाद आपका पहला स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ योर क्लाइंट। जब आप अपने क्लाइंट के चैलेंजेस अंडरस्टैंड करोगे, उसको पूछोगे कि आपके साथ आपके बिजनेस में आपकी जो भी आप प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करने जा रहे हो, उस प्रॉब्लम एरिया में
वो क्या चैलेंजेस फेस करता है, और वो क्लाइंट आपको अपने चैलेंजेस एक्सप्लेन करेगा। जी। शुरू में कम चैलेंजेस एक्सप्लेन करेगा, लाइक एक दो चीज़ें बताएगा, अब आपको सुनना है, ठीक है। आपके पास एक ही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में खुद नहीं बोलना है, आपको Okay. क्वेश्चन पूछने हैं, राइट। सो पहला स्टेप हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी चीज़ की। चलिए मानिए कि आप बिजनेस ओनर हो और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है। ठीक है, और आप किसी डिजिटल मार्केटर के पास आए हो, राइट। अब जनरली मैंने आपका एग्जांपल इसलिए दिया डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करते हैं वो क्या कहते हैं कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देंगे, हम आपके इतने पोस्ट बनाएंगे, इतने हम आपको, हमारा पैकेज जो है, अगर आप वीकली 3 पोस्ट दे तो हम आपसे इतना चार्ज करेंगे, आप अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम इतना चार्ज करेंगे, राइट। सो इसी तरीके से सेल्स होती है, जी। राइट। और उसकी वजह से उनका क्या होता है कि वो एंड में प्राइस को लेकर के फाइट शुरू हो जाती है, ओके। वो क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाते। सो बिफोर यू स्टार्ट पिचिंग योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, लेट अस एज्यूम कि आप एक क्लाइंट हो और आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है निकिता, आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे बिज़नेस में अभी जो मेन चैलेंज है वो ये कि मैं अपना ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हूँ, लेकिन वो सेल्स नहीं हो पा रही है। मुझे एक क्वालिफाइड लीड्स नहीं मिल पा रही हैं। राइट, जी। ओके। और आप एक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कितना रेवेन्यू अभी आप जनरेट कर पाते हो? जर्नली मैं बोलूँ लाख 2 लाख पर मंथ। आप अभी 1 लाख से 2 लाख का रेवेन्यू जी। मंथली जनरेट करो, राइट। तो यहाँ पे अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका क्लाइंट एट प्रेजेंट किस सिचुएशन में है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूंगा, ओके निकिता, आपने मुझे बताया कि आप 1 से 2 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करते हो मंथली, बट व्हाट इज़ योर गोल? आप कहाँ कितना रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हो? एटलीस्ट 5 to 10 लाख तक पहुँचना चाहते ओके, हैं। सो हम आपका फर्स्ट टारगेट 5 लाख का लेके चले। यस। अब आपने क्या किया, अपने क्लाइंट के लिए गोल सेट कर दिया, ठीक है। तो इस स्टेज पे आपका काम है क्लाइंट का गोल सेट करना, कि अब उसे मालूम है कि उसकी करंट स्टेज जो है वो 1 to 2 लाख की है, बट उसे 5 लाख में पहुंचना है, जी। ठीक है। सो अब उसके माइंड में ये चीज़ रहेगी। अब आपको ये उसे बताना है अगला सवाल पूछ करके कि इस अमाउंट की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है। सो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि निकिता, अगर आपका बिजनेस 2 लाख से 5 लाख तक पहुँच जाता है, तो इसका आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका आपके लिए क्या वैल्यू है? वाई डू यू वॉन्ट टू जनरेट एडिशनल 3 लाख रुपीज़? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इससे ये होगा कि मैं अपने बिजनेस पे और एक्सपेंशन पे ध्यान दे पाऊँगी, मैं उसी को री इन्वेस्ट कर पाऊँगी वही पैसे को, और मैं और सोर्सेज बढ़ा पाऊँगी अपने लिए। ठीक है, और क्यों आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? सर इनकम बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पर भी होगा, तो मैं वो और बेटर मैं कर पाऊँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तक क्लाइंट आपको अपने बिजनेस में वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो बताएगा, ठीक है। हो सकता है वो कहेगी मैं ज़्यादा टाइम पे सैलरी दे पाऊँगा, मेरे पास वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, करेक्ट, टीम और नहीं ठीक है, लेके टीम आ और दे पाऊँगा। पाऊँगा, मार्केटिंग में ही इन्वेस्ट करूँगा, जैसे आपने बोला बिजनेस एक्सपेंशन करूँगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि ओके परफेक्ट, सो निकिता, आपके बिजनेस में तो ये 3 लाख रुपीज़ आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, सस्टेनेबिलिटी देंगे, बट आपके इसके अलावा अगर आपके पास ये 3 लाख रुपीज़ आते हैं, एडिशनल अमाउंट आता है, तो इससे आपकी पर्सनल इनकम भी ग्रो होगी। जी बिल्कुल। राइट, तो आपको सबसे पहले आपको क्या लगता है, आप पर्सनल लाइफ में कहाँ पे इस पैसे को यूटिलाइज करोगे? ओके, तो आई मीन सर उसके लिए मैं अपना थोड़ा सा और कंफर्ट बढ़ाना चाहूँगी, लाइक कुछ भी मे बी अगर मैं कुछ कार लेना चाहूँ तो मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे अभी ये लेना है। अब आपने यहाँ पे क्लाइंट का एक पर्सनल गोल भी ढूंढ दिया, आपने कहा मैं कार लेना चाहती हूँ, राइट। सो ऑब्वियसली वो EMI पे बहुत अच्छी गाड़ी ले सकता है अगर उसके पास इतना अमाउंट आता है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि आपने उसके बिजनेस गोल भी जान लिए
और उसके पर्सनल गोल्स भी जानिए। जी। और आपको इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है कि क्लाइंट अपने गोल्स को उसके सामने, उसके दोनों गोल्स रहें, पर्सनल भी और फाइनेंशियल भी, ठीक है, और बिजनेस गोल्स भी। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि ओके निकिता, अगर ये चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, ठीक है, तो आपने अपने ओर से भी कोशिश की होगी, जी। राइट? तो आपने क्या क्या अभी तक किया इस जर्नी को कवर करने के लिए, करंट सिचुएशन से डिज़ायर सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपने क्या एफर्ट्स की? पहले मैंने एफ़र्ट्स किए कि मैं खुद से ही कोशिश करूं कि लाइक मैं अपने आप ही डिजिटल मार्केटिंग करने की कोशिश करूं, थोड़ा थोड़ा सीख कर। बट वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काम नहीं किया। राइट। जी, उसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, उल्टा मेरे पैसे वेस्ट हुए उन चीज़ों पर। तो फिर मुझे मतलब कि लगा कि नहीं, मुझे कोई किसी प्रोफेशनल से कुछ अच्छे हेल्प लेनी चाहिए कंसल्ट करके, ताकि मैं जो अपनी डिज़ायर मतलब जो मैं गोल चाहती हूँ वो मैं फुलफ़िल हो सके मेरा। ठीक है, जी। तो आपने फिर किसी प्रोफेशनल को भी हायर किया होगा? किया, एक प्रोफेशनल को भी, बट वहाँ पर भी मैंने पैसे, उन्होंने बोला कि हम आपको सर्विसेज दे देंगे, और वो पोस्ट वगैरह करते रहे, बट मुझे ना तो कोई रीच मिली मेरे बिजनेस के लिए और ना ही मतलब कोई लीड्स मुझे अच्छी मिली। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैं फिर से मतलब सिर्फ इन्वेस्ट ही करती गई और मुझे कुछ रिजल्ट और आउटकम नहीं मिला वहाँ से। ओके, सो निकिता, इस स्टेज पे जब हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि हम आपको ये बताएंगे आपने खुद से क्या एफर्ट्स की थी, ठीक है, बट वो एफर्ट्स आपके लिए काम नहीं किए, राइट? क्योंकि जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो किया वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर सम बेटर ऑल्टरनेटिव। यस, दैट्स व्हाई यू आर हियर ऑन दिस कॉल विद अस, राइट? अब आपके माइंड में ये चीज़ इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली बैठ जाएगी कि आपकी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, मेथड्स या लोगों की जो आपने हेल्प ली, दैट हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू, राइट? यस। नाउ आई अगेन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि ओके, अगर निकिता आपने खुद से भी एड्स रन करके देखी, आपने किसी एजेंसी को भी हायर किया, उसके थ्रू भी एड्स रन करवाई, बट आपको रिजल्ट नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं आया? व्हेन डिड यू गेट द रिजल्ट? आई थिंक मुझे इसका ये लगता है कि जैसे मैंने उनको समझा दिया था कि मतलब मैं क्या चाहती हूँ, और मे बी आई थिंक मुझे इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है उस बेस पर, तो बट मैंने उनको एक ओवरव्यू दे दिया था कि मेरा बिज़नेस क्या है और मैं कैसे चाहती हूँ। बाकी जो है वो सब कुछ हैंडल उन्होंने ही किया था, डिजिटल मार्केटिंग टीम ने। तो अब मे बी उनकी तरफ से कोई चैलेंज हो सकता है कि वो लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाए हो, मे बी मेरा कस्टमर सेगमेंट, या फिर किसी भी बेस पर हो सकता है, तो इसलिए वो मुझे मतलब नहीं रिजल्ट मिल पाया। रिजल्ट नहीं मिल पाया? क्या आप कभी रही वहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पा रही थी, या लीड्स नहीं आ पा रही थी, या लीड्स आ रही थी तो क्वालिटी की लीड्स नहीं थी? और लीड्स आ रही थी, अगर मैं आपको बात करूँ तो लीड्स मुझे मिल रही थी 50-60 इन अ मंथ, बट जब मैं उनके साथ 1-to-1 कॉल पे होती थी तो मतलब मुझे ये फील हो जाता था कि यार नहीं, ये मेरे सेगमेंट का तो नहीं है कस्टमर। और क्योंकि फिर वही प्राइस को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज होते थे, जो मेरा अपना वो था कि मेरे को ये प्राइस चार्ज करना है, बट वो कस्टमर उस मतलब कि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती थी उतनी कि वो मुझे पे कर पाए। राइट, सो दैट मीन्स कि निकिता, आपको वो कस्टमर नहीं मिल पाता था जो कस्टमर आप ढूंढ रहे हो, जी। जो आपकी सर्विसेज इमीडिएटली लेने के लिए रेडी हो और आपकी प्राइस पे आपकी सर्विसेज लेने के लिए रेडी हो, जी। राइट? अब इसके बाद निकिता, मैं आपको आप ही का जो आउटकम है, जो आप रिजल्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को कहना है कि ओके निकिता, तो आप एक ऐसा मेथड ढूंढ रहे हो जिससे आपको वो कस्टमर मिल पाए जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाए, Yes. और जो कन्वर्ट हो वो उस प्राइस पे कन्वर्ट हो जो प्राइस आप उनसे चार्ज करना चाहते हो। जी। Am I right, निकिता? यस, बिल्कुल। Are you looking exactly for this kind of solution? यस। राइट, जब आपके क्लाइंट ने ये एडमिट कर लिया कि उसे यही सॉल्यूशन चाहिए, दैट मीन्स कि आप उसे सही जगह पे लेके जा रहे हो, ठीक है, एंड नाउ योर क्लाइंट विल अंडरस्टैंड कि ये सॉल्यूशन आपके पास है, राइट? अब आपको क्या करना है, अब आपको कहना है कि बिल्कुल निकिता, दिस इज़ पॉसिबल, एंड इस
चीज़ को अचीव करना कि सिर्फ आपके पास आप ही के क्लाइंट्स आए और वो वाले क्लाइंट्स आए जिनको आप टारगेट करना चाहते हो और वो आपके प्राइस पे कर पाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं, जब हम उनके लिए अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो वो अल्टीमेटली इस लेवल पे कन्वर्ट कर पाते हैं कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स कंटिन्यूसली विद इन 1 मंथ 2 मंथ ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई जी। कि जो आप सोच रहे हो इट इज़ पॉसिबल, और उसके साथ आपको एक आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो। तो एक एग्जांपल भी 1-2 दे दिए कि हमारे कुछ ये क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये पॉसिबल हुआ है, राइट। सो क्या होता है कि जब आप ये बताते हो तो आपके क्लाइंट का आपका ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड हो बिल्ड जाता होता है। है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सर्विस ऑफर नहीं की है, यस। बट मैं आपको अभी तक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अब मैं आपसे फिर एक बार फाइनल सवाल पूछूंगा तुम्हारा कि ओके निकिता, तो डू यू ऑल्सो वांट कि आपके बिजनेस में भी इसी तरह के रिजल्ट्स आए? जी बिल्कुल। राइट, दैट मीन्स नाउ यू आर रेडी टू टेक माई सर्विसेज। इनडायरेक्टली आपके यस ने मुझे ये कम्युनिकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को और अच्छे से प्ले करना, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि निकिता, अगर बाई चांस आप अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाते हो, राइट, और आपकी ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की, आपने एजेंसीज को भी हायर किया, एक्सपर्ट्स को भी हायर किया, फिर भी आप अभी तक उस प्रॉब्लम में स्टक हो। अब अगर आप इस प्रॉब्लम में स्टक रहते हो और आप 2 लाख से 5 लाख तक नहीं पहुंच पाते हो, तब आपके बिजनेस में और आपके पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर मैं वह अभी यही सिचुएशन में स्टक रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, मुझे तो फ्रैंकली लगता है कि सरवाइव नहीं कर पाऊँगी मार्केट में। और अभी मैं अपना जो बिज़नेस कर रही हूँ वो मुझे शट डाउन करना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर कुछ और सोचने के लिए पड़ेगा। बट लेकिन मैं वो सोचना नहीं चाहती। अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उसी को ग्रो करना चाहते हैं। राइट, तो आपका 2 लाख रुपीज़ तक, 1 लाख से 2 लाख तक आप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो इसमें आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। करेक्ट। आप अपने लिए भी बहुत कम सेव कर पाते होंगे। हाँ जी, अभी तो जो होता है कि बस अर्न करती हूँ, फिर वो सभी कुछ सैलरीज में चला जाता है, या मतलब फिर से कुछ ना कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस लगे ही होते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब एक अर्निंग पोजीशन तो प्रॉपर अभी है ही नहीं। बिल्कुल। तो निकिता, आप कितना सीरियस हो इस चीज़ को लेकर के कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? मुझे ऐसा लगता है नाउ इट्स हाई टाइम, अब तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फिर से वो एक पॉइंट पे स्टक होकर ही रह जाऊंगी। राइट, एंड हाउ इमीडिएटली डू यू वांट टू गेट रिड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? लाइक जस्ट अभी से शुरू हो जाए तो Exactly. यस यस। सो निकिता, जब आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को उस प्रॉब्लम का डार्क साइड भी दिखाओगे, तो क्लाइंट को 2 चीज़ें रियलाइज होगी, एक प्रायोरिटी और एक अगर वो आपका सोल्यूशन या सर्विस नहीं लेता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी उसे नज़र आता है। एंड फाइनली उसे उसकी अर्जेंसी भी क्रिएट होती है ना। जैसे आपने कहा मुझे अभी चाहिए, एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी रियलाइज। मैंने कुछ नहीं कहा कि आपके साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, आपने खुद बताया कि अगर आपका बिजनेस इमीडिएटली ग्रो नहीं होता है तो आपको सैलरीज देने की दिक्कत आएगी, आपका बिजनेस रुक सकता है या बंद भी हो सकता है। जी करेक्ट। तो अब क्लाइंट के पास दोनों सिचुएशंस हैं, उसे रियलाइजेशन हो चुका है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और अगर उसको इस प्रॉब्लम से बाहर आता है तो उसके लिए नेक्स्ट बेटर वर्जन लाइफ का क्या होगा, राइट। जी। सो अब आपको उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करके क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस करना है। सो निकिता, अगर हम आपकी हेल्प कर पाए कि आपका जो गोल है 2 लाख से 5 लाख तक पहुंचने का, और आप अपनी पर्सनल एक कार खरीदना चाहते हो, जी, ठीक है, और आपका ये फेयर, ये स्ट्रेस खत्म हो जाए कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं आपको अपनी एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम ऑफर करूँ जिसके अंदर हम आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप इस सबसे पहले सिचुएशन से बाहर निकालेंगे कि आपके पास
कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाए, आपके पास सफिशिएंट कैश हो कि आप अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को पे कर पाओ, देन उसके बाद आपके पास इतना सफिशिएंट फ्लो आ जाए मनी का कि आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, एंड फाइनली देन आप अपने जो आपके बिजनेस गोल्स हैं वहाँ तक पहुँच पाओ। तो ये सारा प्रोसेस अगर हम आपके लिए 3 महीने में बिल्ड कर दें, सो आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल सर, मैं तो ज़रूर ये प्रॉब्लम से बाहर आना चाहूँगी, क्योंकि नाउ इट्स हाई टाइम कि अब ग्रो तो करना ही है। अब 2 लाख पर तो हम स्टक नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली पहले ये फर्स्ट स्टेप है 5 लाख तक पहुँचने का, और जितना जल्दी हो सके मैं इसके लिए ज़रूर एफर्ट करूँगी कि जो भी पॉसिबल अच्छे से हो सके। परफेक्ट। निकिता, सो अभी तक जो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया इसमें हमने अभी तक क्लाइंट को एक सॉल्यूशन ऑफर किया है, ठीक है, और अब मैं उस प्रोग्राम का कोई भी नाम रख देता हूँ। लेट अस से मैंने उसको कर दिया रैपिड बिजनेस ग्रोथ, हमारा एक प्रोग्राम है। तो निकिता, मैं आपको एक रैपिड बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम ऑफर कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज आपको मैंने प्रोग्राम बताया। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ आउटकम बताया, हो सकता है क्लाइंट के कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आप बताइए। कि जिस तरह वो पूछ सकता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, राइट, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो जब भी क्लाइंट आपके साथ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, ओके। आपको अपने प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, आउटकम पे फोकस करना है। तो आप उसको प्रोसेस, तो देखिए, आप डिजिटल मार्केटर हो तो अल्टीमेटली आपको भी मालूम है कि आप उसके लिए कैंपेन्स रन करोगे, लीड्स आएंगी और आप उनको कन्वर्ट करोगे। आप ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस बताने के बाद उसे सिंपली ये बताइए कि निकिता, इन 3 महीनों में हम आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको आपके राइट क्लाइंट तक कनेक्ट करवाने में हेल्प करेंगे, और जब वो क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उसे कैसे क्लोज करना है उसकी भी हम आपको प्रॉपर सपोर्ट और ट्रेनिंग देंगे। ओके। आपने उसको एक तरीके से प्रोसेस भी बता दिया, टेक्निकल नहीं बताया, बट उस स्टेप्स बता दिए जो कि उसके लिए मीजरेबल है, राइट। अब आपका नेक्स्ट सवाल जो क्लाइंट का होता है वो किस चीज़ को लेकर होता है? प्राइसिंग। प्राइस, यस। क्या हाउ मच विल इट कॉस्ट, राइट। सो अब जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने पूछा, ओके ठीक है, अब मुझे सर्विस आपकी कितने पे कॉस्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसका गोल क्लियर है जी, ठीक, 2 से 5 लाख पहुँचना 2 है। से 5 लाख पहुँचना है। जी। सो अब आपको वहाँ पे उसको वही चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है। जब आपने मुझसे प्राइस पूछा, मैंने आपको बताया कि देखिए हमारा ये जो सोल्यूशन है ये आपको मंथली 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। ओके। सो अगर आप पूरे 1 साल में कैलकुलेट करें तो आप एडिशनल 36 लाख रुपीज़ जनरेट कर रहे हो, यस। right? And I believe this is a sufficient money for buying a wonderful, beautiful car for you, यस, डेफिनेटली। right? And इसमें जो आपको इनसिक्योरिटी है, जो रिस्क है कि आपका बिजनेस बंद होगा या आप सैलरीज टाइम पे नहीं दे पाओगे, वो भी सारा खत्म होता है, जी बिल्कुल। right? To fix this problem and to help you generate total 36 lakh rupees, we will charge you only 1 lakh rupees. ओके। Right? यस। Does it sound good? यस बिल्कुल। अगर मुझे 36 लाख मिल रहे हैं और मतलब कि 1 लाख इन्वेस्ट करके, तो आई मीन मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं इजीली इन्वेस्ट कर सकती हूँ। Exactly. So यहाँ पे फ्रेमवर्क ने काम किया। यस। यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या था? पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे, आपको वैल्यू दिखाई, आपका जो प्राइस, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डिजिटल मार्केटर के पास जाओगे तो वो कहेगा 1 लाख रुपया, आप बोलोगे अरे काहे के 1 लाख रुपये यार, वो तो 6,000 रुपये में महीने में मेरी पोस्ट बनाता है, जी। राइट। वो दूसरा वाला डिजिटल मार्केटर वाला चलो मैक्सिमम 25,000 ले लेगा, हाँ जी। राइट। तो ये फ्रेमवर्क कहाँ पे काम करता है? जब आपको हाई वैल्यू डील्स क्लोज करनी हो, ओके। आपका टिकट साइज हाई है, एंड आप वैल्यू सेल्स पे एक फोकस कर रहे हो, आप कस्टमर को भी एक
आपकी सर्विस में लेकिन इतना कमिटमेंट होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो वो आप उसको एक्चुअल में और ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो। जी। ठीक है। सो अगर आप फाइनली लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और इस फ्रेमवर्क पे सॉल्व कर रहे हो तो आपकी हाई वैल्यू सेल्स क्लोज हो सकती है। जी, बिल्कुल सर। जैसा कि आपने ये फ्रेमवर्क बताया तो डेफिनेटली हमारे सर्विस एंटरप्रेन्योर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और एक और चीज़ मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहूँगा कि हम लोग कई बार अपना दिमाग यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारी आदत है कि हमें कोई भी चीज़ बताई जाती है हम उसके आगे पीछे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। बट जो ये फ्रेमवर्क मैंने आज आपके साथ डिस्कस करके अपनी ऑडियंस के लिए रिवील किया है, ये सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस फ्रेमवर्क से एक्चुअल रिजल्ट चाहते हो तो ना तो इसकी सीक्वेंस को आगे पीछे करें, ना इस फ्रेमवर्क से बाहर जाएं। ओके। You have to strictly follow this framework if you want the results.